एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर अकेले में रात में आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो एक शेयर कर दो फटाफट से उनके साथ। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाओ और अपने पार्टनर पे फोकस करो, अच्छे से उनका नाम लो, उनका फेस विजुलाइज करो। ठीक है, ताकि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकें और यहाँ पर उनकी एनर्जीज पिक हो सके। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अकेले में रात में क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, अकेले में कैसा फील कर रहे हैं वो, अकेले में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बॉटम से देख लेते हैं, 7 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं ना, वो दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोडिक साइन यहाँ पर निकल के आ गए हैं, बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये मुझे ज्यादा दिख रहा है। ओके, तो गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जब भी ये अकेले में होते हैं, इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार होता है आपके लिए, बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स, बहुत ज्यादा प्यार, वो पुराना कनेक्शन, वो सारा पुरानी चीजें ना जो आप दोनों के बीच में हुई हैं, वो ये याद करते हैं। ठीक है, आप दोनों जिस तरीके से एक दूसरे से प्यार करते थे, जिस तरीके से आप लोगों ने साथ में एक अच्छा टाइम बिताया है, वो फिजिकल इंटीमेसी भी ये याद करते हैं। बस वो सब इनके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं रात को आपको भी फील हो पाता होगा कि ये आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होते हैं रात में, लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, या फिर आपको मिस करते हैं, आपके लिए इमोशनल होते हैं। बेसिकली आपने महसूस किया होगा, आपने फील किया होगा कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आप भी इमोशनल हुए होगे। आप कभी आपको अचानक से इनको पानी की क्रेविंग, इनकी बॉडी को, इनको वो प्यार, वो फिजिकल इंटीमेसी आपको हो सकता है कि रात में इनके साथ मन होता हो। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा फील होता है कि बहुत रो जाऊं, रो लूं, या इतने इमोशनल हो जाते हो आप। ठीक है, समटाइम्स आप ऐसा फील करते हो, समटाइम्स ऐसा। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि ये भी एट द सेम टाइम वही चीजें फील कर रहे होते हैं, और ये वैसी ही वाइब्रेशन, क्योंकि बहुत इंटेंसली ये फील करते हैं। कभी एक ऐसा होता है ना, दिन भर क्या होता है कि एक थॉट आया, सोचा, या कभी भी सोचा और फिर वो चला गया। ठीक है, बट जब भी ये रात में अकेले होते हैं ना, ये डीपली आपको याद करते हैं, डीप थॉट्स में आपको याद करते हैं, और जो इतना इंटेंसिटी से आपको याद करते हैं कि वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में सेंड होती है और कहीं ना कहीं आप तक पहुंचती है। ठीक है, इसीलिए जब भी ये रात में अकेले होते हैं ना, इनका बहुत इमोशंस निकलते हैं ना, बहुत इमोशंस निकलते हैं, और ये इमोशंस मुझे दिख रहा है कि रोने के फॉर्म में, या लव के फॉर्म में, फीलिंग्स के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, और वो इमोशंस आप भी कैच कर पाते हो। आपको समझ में तो नहीं आता कि मैं इसे क्यों याद कर रही हूँ अचानक से इतना, या क्यों याद कर रहा हूँ। बेसिकली ये
सेंड करते हैं अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स में, और यूनिवर्स के थ्रू आप कनेक्ट हो पाते हो। ठीक है, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। स्ट्रॉन्ग 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 फीलिंग्स, रात में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको क्रेव भी करते हैं, आपको फील करना, आपको टच करना, वो पुरानी चीज़ें याद करना, जब आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था इनके साथ, वो ये याद करते हैं। बेसिकली यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कोई तो है जो दिन भर इनको इरिटेट करके रखता है। ठीक है, वो कौन है अभी हम क्लेरिफाई करेंगे कार्ड्स के थ्रू, पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कोई तो है जो इनको बहुत इरिटेट करके रखता है, बहुत परेशान करके रखता है या रखती है, कोई भी हो सकता है, जो आपके खिलाफ इनके जहर जैसा घोले रखता है या रखती है। किसी ने, देखो किसी के थॉट्स को ना, किसी ने आपके लिए गलत चीज़ें जो सोची है ना, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जैसे कि इनकी फैमिली में हो सकते हैं मदर वगैरह, या फिर कोई रोमांटिक पार्टी, या फिर कोई ना कोई इनके फ्रेंड्स, या कोई ना कजिन्स या सिस्टर, या कोई भी यहाँ पर है, जो भी है सिचुएशन है, या कोई भी किसी के ना गलत थॉट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जो गलत थॉट्स है, आप कितना उनके लिए कुछ कर दो, कितना कुछ हो, वो चेंज नहीं हो पाते हैं थॉट्स। कभी कभी ना किसी के लिए थॉट्स चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है। तो इनको बेसिकली आपकी तरफ, आपके खिलाफ भड़काना या बोलते रहना, नेगेटिव बोलते रहना, जिस चीज़ से ना एक टाइम पे ये सुनते भी थे, जब पहला पास्ट का टाइम था, सुनते थे, उनकी बातों में भी आ जाते, अब ना ये इरिटेट होने लग गए। देखो कभी क्या होता है, समटाइम्स ना जो नेगेटिविटी बढ़ता जाए, वही बातें करता जाए, ठीक है, तो क्या होने लगता है कि अजीब सी फीलिंग नहीं आती, इरिटेशन होती है ना, वही चीजें रिपीट, तो समझ में, इंटेंशन भी समझ में आ जाते हैं कि यार ये तो इसे पसंद ही नहीं करता है, तभी ये ऐसा कर रहा है या कर रही है, तो वो रिपीट करता रहता है कोई। ठीक है, आप दोनों को, क्योंकि ये आपके बारे में ना सोचें, खुश ना रहें, जलन की वजह से कुछ गलत नैरेटिव बताना, नैरेटिव सेट करना इनके माइंड में आपके अगेंस्ट, कुछ गलत चीजें भरना, अपने मन से जोड़कर भरना, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, माइंड वॉश करने की कोशिश करना। देखो पहले तो क्या था कि आपके पार्टनर कई हद तक इनकी बातों में आ जाते थे, कई हद तक। ठीक है, उसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, उसी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, क्योंकि आपकी पार्टनर ना बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और जिसकी बातों में भी आते थे वो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जिसकी बातों में भी ये आए, या फिर ये उनको इंपॉर्टेंट मानते थे, आपसे ऊपर मानते थे, तभी उनकी बातों में आए ना। तो बस वही, ये अपना थक चुके हैं आप, ये लिटरली परेशान हो चुके हो। आप देख रहे हो ये क्रो इसके कान में बोलने में है, कुछ कह रहा है या कह रही है, और यहाँ पर वो ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, बेसिकली ये आपके पार्टनर है, चाहे मेल है फीमेल है, इसका ना सर दर्द होने लगा है, इरिटेट होने लग गए हैं आपके पार्टनर अब। ठीक है, लिटरली, क्योंकि फीलिंग्स, देखो दिल जो होता है ना वो कभी गलत नहीं बोलता है, जो इनकी इंट्यूशन है ना वो हमेशा आपको सही बताती है, और इंट्यूशन कभी गलत नहीं बोलती, दिल कभी गलत नहीं बोलता, पर इन्होंने हो सकता है कि उस दिल की बात को या इंट्यूशंस को कभी फॉलो नहीं किया, वो चीज़ अलग है। ठीक है, यस, आपका जो केयर है, नेचर है, आप जितने लवेबल हो, आप जितने काइंड हो, आप जितने सॉफ्ट हो, ये समझते हैं उस चीज़ को। ठीक है, आपने जितना भी प्यार दिया है, आप बहुत ग्राउंड टू अर्थ रहते हो, आपको ना घमंड है, हो सकता है आप अच्छे लुक्स हैं, अच्छा करियर है, या जो भी है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप अच्छे इंसान हो, आप चाहो ना आपको कुछ भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, पर उस चीज़ का घमंड आपने कभी नहीं किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप बहुत डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड हो, और ये चीज इनको अब समझ में भी आ रही है। ठीक है, तो हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये चाहते हैं आपकी तरफ लौटना, चीजें सही करना, और अब ये कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, हिम्मत दिखाना चाहते हैं आपसे ना, ये कनेक्ट करते हैं। आप देखो फील ही कर पाते होगे, आपने कभी भी ना, जब इनको आपकी ज़रूरत हुई, इन्होंने आपको याद किया, जब कभी भी बहुत ज़्यादा, और वो भी जब भी याद किया ना, ऐसे ही नहीं याद किया, बहुत इंटेंसली आपको याद किया, बहुत इंटेंशंस के साथ, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ, तो आप उस चीज़ को फील भी कर पाते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो बेसिकली पुरानी चीज़ों को याद करते हुए, पुरानी आप में ही फंसे हैं, आपकी यादों में ही ये फंसे हैं, आज भी वो ये निकले नहीं हैं आपसे या आपकी यादों से। ठीक है,
सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। भले ही इन्होंने, इनसे गलती हुई है, भले ही चूज नहीं कर पाए, चीजें नहीं समझ पाए, बहुत ऑप्शंस रहे हो, पर आप द बेस्ट हो, ठीक है, ये चीजें ये समझ चुके हैं। तो चलिए क्लेरिफाई करके देख लेते हैं अब कार्ड्स को और क्या एनर्जीज निकल के आती है, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं, ठीक है। तो गाइस, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको पसंद आ रही है, तो फिर एक लाइक भी कर दो फटाफट से। रीडिंग देखते देखते लाइक कर दो, ताकि खूबसूरत सी एनर्जीज, खूबसूरत सी रीडिंग आपकी लाइफ में उतर कर आए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए क्यों है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियरिफाई किया है, कैन यू सी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, यस, आपको इनका नजरिया बदल गया है देखने का। आप एक क्वीन की तरह हो या फिर किंग, अगर आप मेल हो तो, ठीक है। मतलब सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्ट हो, हर किसी की पे ट्रस्ट कर देना, हर किसी का अच्छा सोचना, आप ऐसे इंसान हो। और ऐसे ही इंसान को ये खो रहे थे, अब इनको समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम से, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं इनको एक कॉन्फिडेंस है, और कि मुझे चीजें अब सही करनी है, उसकी तरफ लौटना है, उसे बहुत सारा प्यार देना है, आपके बारे में सोचते हुए, और चीजों को कैसे क्या सही करना है, कैसे मुझे बढ़ना है, क्या नहीं करना है, वो ये याद कर रहे हैं, ठीक है। वो ये प्लानिंग बना रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो स्टेबिलिटी, विक्ट्री चाहते हैं अब इस कनेक्शन में। ये नहीं चाहते कि आप इनसे अब दूर रहो, दूर जाओ इनसे, ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं हमेशा आप इनके पास ही रहो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, 5 ऑफ कप्स को क्लियरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है अपनी नादानियों के चक्कर में। इन्होंने हो सकता है कहीं पैसा लगाया है जो कि डूब रहा है, या फिर किसी को पैसे दिए हैं, किसी पे इन्वेस्ट किया है, जहां पर वो पैसा ना डूबते हुए दिख रहा है। इनकी एनर्जीज ना लो है, परेशान है ये, मुझे लिटरली ये एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पर मनी का कुछ तो लॉस, फाइनेंस का कुछ तो लॉस हो रखा है, या किसी ने इनका पैसा ले लिया है और वापस नहीं कर रहा है, होता है ना किसी की हेल्प की। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर इनने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो चीजें दिख रही हैं। अब ये लॉस में जा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, इसी वजह से घाव मिल रहे हैं, यानी कि बहुत लॉसेस मुझे दिख रहे हैं। जब तक ये आपके साथ थे ना, ये काफी ग्रो कर रहे थे, और अब कहीं ना कहीं देखो ग्रो काफी हद तक कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं लॉस भी हो रहा है। अब उस हिसाब से, जिस हिसाब से ये ज्यादा ग्रो कर पाते ना, अभी इनका करियर उतना स्टेबल नहीं दिख रहा है, या जो भी है काम इनका उतना सही नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि कर्मा होता है ना, कर्मा यही नहीं है कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया तो इनको धोखे के फॉर्म में ही कर्मा मिले। इनको कर्मा ऐसे भी मिल रहा है जैसे मनी का लॉस होना, मनी का, फाइनेंस का लॉस होना। क्योंकि क्या है ना, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको अपनी वीडियो में, क्योंकि वीनस स्ट्रांग होना चाहिए। वीनस क्या होता है, शुक्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुक्र है, वीनस है, इनका वीक पड़ रहा है। और वीक क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। आप हो सकता है इनकी वाइफ हो, या फिर आप हो सकता है इनकी गर्लफ्रेंड हो। तो अगर इंसान अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ का दिल दुखाता है, ठीक है, उसका वीनस वैसे ही खराब होने लगता है, वीक पड़ने लगता है, ठीक है। तो वही मुझे दिख रहा है, वीनस इनका खराब हो गया है, इसीलिए ये जिस हिसाब से ग्रो करते ना, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरिफाई किया है। तो जैसे मैंने बोला, अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं आपके लिए खड़े होने की, कॉन्फिडेंट ला रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, और डिटर्मिनेशन के साथ पूरे दिल से ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पूरे दिल से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और इस रिश्ते को ना सक्सेसफुल में ले जाना चाहते हैं, सक्सेस बनाना चाहते हैं। 7 नंबर, 5 नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस मुझे। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर, ठीक है, 1 नंबर भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में ना अब ये सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं,
बॉटम से है द टेम्परेंस 14 नंबर, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये ना बैलेंस नहीं बना पाए ना। अब ये हर चीज में बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, दिमाग से सोच रहे हैं। देखो पहले भी दिमाग से ही सोचते थे, ऐसा नहीं है, पर क्या था कहीं ना कहीं दिल को नहीं सोचते थे, अपने बारे में सोचते थे। पर अब ये आपको लेकर चलना चाहते हैं, आपके बारे में भी सोचकर आगे डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स? एज ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर आप दोनों के बीच में काफी चैलेंजेस है। या तो इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या दूरियां इतनी आ गई है, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है आप लोगों में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, मनी, या फिर दूरियां इतनी आ चुकी हैं कि बहुत चैलेंजेस हैं। तो उस चैलेंज को ये सोचते थे, कहीं ना कहीं बैक स्टेप ले लेते थे। यानी कि इनको ऐसा लगता था यार फैमिली नहीं मानेगी, मैं बात नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, नई शादी की बात करनी है, ठीक है। या फिर इनकी फैमिली मना करती थी, या ऐसा है कि क्योंकि कास्ट कल्चर डिफरेंस थे, रिलीजन इशू था, या फिर ट्रेडिशन का, लैंग्वेज का, मनी का, फाइनेंस का, कुछ ना कुछ था। पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जो भी ये सोचते थे, इस सोच से बाहर निकलकर अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है अगर आप इनके साथ मैरिड हो, उनके केस में मैं बता रही हूँ, अभी तक तो मैं अनमैरिड के केस का बता रही थी कि हो सकता है डिफरेंसेस से तभी शादी नहीं कर रहे थे, तभी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, फैमिली नहीं मान रही थी। पर अगर आप मैरिड हो तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली ने अलग कर दिया आप दोनों को, इनकी मदर ने, इनके फादर ने, या फैमिली ने अलग कर दिया। ठीक है, उनके केस में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये लौटना चाहते हैं। ओके, अब ये चीजें सही करना चाहते हैं। इन्होंने ना एक मन बना लिया है कि हाँ अब मुझे करना है तो करना है, चीजें सही करनी है बीच में तो करनी है। ठीक है, पर हाँ द एम्परर का कार्ड है बॉटम से, तो रैशनल काफी है, इगोस्टिक काफी है, स्टबन, अकड़ू से हैं ये। ठीक है, वो भी चीजें दिख रही हैं। ओके, तो यस डेफिनेटली जल्दी आएंगे ये आपकी तरफ, बहुत जल्दी। ओके, अपने प्यार को, अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, ये बहुत जल्दी आएंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? क्वीन ऑफ कप्स। देखो इनको कोई भड़काता है, या जैसे मैंने बोला कोई थर्ड पर्सन ने भड़काया है या भड़काता है, या आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करता है, या जो भी करता है या करती है, मेल फीमेल जो भी है ये थर्ड पर्सन, मुझे ऐसा दिख रहा है। पर फिर भी ना एक एहसास है इनको, क्योंकि आपने वो प्यार, वो केयर, ये समझते तो हैं कि भाई उसने इतना प्यार दिया है, इतनी केयर दी है, इतनी डिवोटेड रही है वो मेरे लिए, या रहा है वो मेरे लिए, इतना सच्चा प्यार दिया है। देखो मुंह से इंसान कुछ भी बोले, पर जो दिल होता है ना वो एहसास कर ही लेता है कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है या करती है। ये दिल ना एहसास कर ही लेता है, भले हम माने, एक्सेप्ट करें ना करें वो तो अलग बात है, पर इनके दिल ने एक्सेप्ट किया है, समझ रहे हैं, इनको पता चल रहा है। आपने हमेशा मैच्योरिटी के साथ ये रिश्ता हैंडल किया है, आपने ना इनको फ्रीडम भी दी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, उसी फ्रीडम का इन्होंने फायदा उठाया, आपके विश्वास का, उसी फ्रीडम का। अंधा भरोसा बोलते ना, एक आंख बंद करके ट्रस्ट करना, वो किया है आपने, और उसी ट्रस्ट को इन्होंने तोड़ा है। तो वो चीजें लग रही है इनको, क्योंकि अब ट्रस्ट बनाना ना इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। चैलेंजेस, इसलिए भी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि अब आना ना मुश्किल होने वाला है। और इनको ऐसा फील हो रहा है इसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो या आप प्यार करते हो इनसे, और मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया उसको, छूरा घोपा, उसकी प्यार को, उसकी सच्चाई को, उसके इमोशंस को मैंने अपने पैरों के नीचे रौंद दिया, ऐसा फील कर रहे हैं। मैंने कितना गलत किया, ऐसा इनको ना फील हो रहा है। सीरियसली इनको फील हो रहा है। अब गिल्ट फील करने के अलावा कुछ ऐसा लगता है ना इनको कुछ रहा भी नहीं है, बस अब सोच ही सकते हैं और क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? कभी भी एक्शन लेने से पहले ना हमेशा सोचना चाहिए। उस चीज का ना मैं लिटरली यहां पर फील कर रही हूँ रीडिंग में कि बहुत ज्यादा पछतावा है गाइस। मैं लिटरली यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना,
बहुत ज्यादा पछतावा है इनको। ये ना एक कार्मिक चीजों को फेस कर रहे हैं और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको लग रहा है कि क्योंकि आप तो सेपरेटेड हो या किसी ने आपको जो भी बताया है, कहा है, आपको लग रहा है ये खुश हैं, इनको सब चीजें सही है। नहीं, ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कार्मिक हो सकता है किस थर्ड पर्सन के रूप में इनका कर्मा है, वो थर्ड पर्सन हो नहीं सकता है, इवन है, ठीक है। वो थर्ड पर्सन इनका कार्मिक पर्सन है या कार्मिक पार्टनर है या कार्मिक जो भी है, ठीक है। कभी क्या होता है, फैमिली वाले भी कार्मिक हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी देखो, पेरेंट्स को ये नहीं कह सकते कार्मिक, पर सिचुएशन उतनी कार्मिक हो जाती है, ठीक है। तो कार्मिक ही दिख रहा है मुझे, जो ये जिस वजह से ये ना इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। द फूल का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि एक न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं आपके साथ डेफिनेटली, ठीक है। अब पूरी लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्यूरियस हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा क्यूरियस कि आप कैसे हो, क्या हो। जब भी ये पुरानी बातें याद करते हैं ना, आपके साथ अच्छे पल याद करते हैं ना, जब भी अकेले होते हैं रात में और ये चीजें याद करते हैं ना, तो बहुत क्यूरियस होते हैं कि पता नहीं वो कैसी होगी या वो कैसा होगा, वो ठीक होगा नहीं होगा, या वो ठीक होगी नहीं होगी, वो क्या कर रही होगी इस समय या क्या कर रहा होगा, वो मेरे को लेके क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी, मैंने कितना कुछ गलत किया है, शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती वैसा या नहीं करता, पर वो मेरी इंस्पिरेशन रहेगी हमेशा या इंस्पिरेशन रहेगा हमेशा, ऐसा इनको लगता है। उसने मुझे सच्चा प्यार दिया है, ऐसा प्यार, ऐसा इंसान मिलना कितना मुश्किल है, ऐसा ये फील करते हैं। बहुत क्यूरियस होते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ऑनलाइन आपको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या इन्होंने पहले से ही आपको ब्लॉक किया है, आई डोंट नो कैसे, पर सर्च ही करते रहते हैं फेक आईडी बना के। अगर आपने प्राइवेसी भी लगाई है या जो भी है, किसी ना किसी के मतलब ये सोचते रहते हैं, सर्च करके रखते हैं। एक डीपी भी दिख जाती है ना, अगर डीपी नहीं भी लगाई है तो भी सर्च करते रहते हैं कि कुछ तो मिल जाए, कभी तो मिल जाए। बॉटम से है द एम्प्रेस का कार्ड। यस, आपकी तरफ, आपके साथ ना कंपैटिबल ये फील करते थे, वो केमिस्ट्री ये फील करते थे जो दूसरे के साथ नहीं फील कर पाते हैं भाई, नहीं हो पाता है। जो आप हो ना, आपके साथ इनका कनेक्शन ही अलग तरीके का था, वो फीलिंग्स ही अलग तरीके की थी जो वो ये किसी के साथ ना कर सकते हैं ना किया है इनने फील, ठीक है। आपकी तरफ ना एक अलग सा झुकाव, एक पैशन ये फील करने लगे हैं, सेंसुअल लव दिख रहा है। दोबारा से चीजें आपकी तरफ ऐसा दिख रहा है कि फैंटेसाइज कर रहे हैं और दोबारा से चीजें दोनों के बीच में सही करना चाहते हो जैसे, ठीक है, मैं ये देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 7 ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप रूठे हो इनसे, आपको मनाना बहुत मुश्किल है। और वो क्यों रूठे हो, क्योंकि ये हर किसी से बात करते थे और क्योंकि ये हर किसी को डेट कर रहे थे या आपको धोखा दे रहे थे या किसी के भी वजह से आप रूठे हो इनसे और आप गुस्से में हो। अब तो आपको मनाना कितना मुश्किल है, पर ये तब भी आएंगे पूरे दिल से, अपना डर हटाकर। डर रहे हैं आपको कैसे मनाऊं, क्या कैसे मनाएंगे, कैसे आएंगे, पर पूरे दिल से आपकी तरफ माफी मांगने के लिए आएंगे। हो सकता है उस समय आप इस एनर्जी में हो, देखो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा और इसका मुंह लटक के आया है, देख रहे हो, ये आपके पार्टनर है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि पूरे दिल से माफी मांगने आएंगे ये आपकी तरफ, क्योंकि सडक्शन फील कर रहे हैं, सडक्टिव फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं। आप जैसा ना कोई नहीं हो सकता, इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आप में सारी क्वालिटीज भी है, फिजिकली भी आप अच्छे हो, नेचर आपका इतना अच्छा है, हर चीज तो है, तो क्या चाहिए इंसान को और ना। तो ये चीजें मुझे दिख रही है। तो गाइस यस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग। अकेले में ये सब सोचते हैं वो ठीक है, रात में। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।